अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण सुन रहे हैं। पिछले भाग में भरत और श्री राम की चित्रकूट में भेंट होती है। भरत के अयोध्या लौटने पर श्री राम भी चित्रकूट छोड़कर दंडक वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अत्रि ऋषि के आश्रम में एक रात्रि निवास करके वो दंडक वन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर अयोध्या कांड की समाप्ति होती है। अब आगे अरण्य कांड का प्रारंभ होता है। दंडकारण्य के नाम से प्रसिद्ध महान वन में प्रवेश करके श्री राम ने तपस्वी मुनियों के अनेक आश्रम देखे। वो आश्रम मंडल ऋषियों के ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट होने वाले विलक्षण तेज से व्याप्त था। वो आश्रम समूह सर्व प्राणियों को अभय देने वाला था। राक्षसों को उनकी ओर दृष्टि डालना भी कठिन था। बलि वैश्वदेव और होम पूजित वो पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठता था। वहां के ऋषि श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका आदरातिथ्य करके वो धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर उन्हें बोले, दंड धारण करने वाला राजा इंद्रादि देवों का चौथा अंश होने के कारण प्रजा का रक्षण करता है। आप नगर में रहे या वन में रहे, हमारे लिए राजा ही है। इसलिए आपको हमारा रक्षण करना चाहिए। हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध एवं इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपश्चर्या ही हमारा धन है। अतः आप ही सर्व प्रकार से हमारा रक्षण करें। सुबह ऋषियों की आज्ञा लेकर श्री राम वन में आगे मार्गक्रमण करने लगे। मार्ग में उन्होंने एक नरभक्षक राक्षस देखा। उसका आकार प्रचंड था और वो बीभत्स दिखाई दे रहा था। उसने रक्त और चर्बी से आच्छादित बाघ की छाल पहनी थी। वो एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िया, 10 चितल और एक चर्बी से आच्छादित हाथी का दांतों सहित मस्तक, इतने प्राणी पिरोकर जोर जोर से चित्कार कर रहा था। सीता को देखकर उसने उसे उठाया और दूर खड़े रहकर राम लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों तापसी वेश में हो और फिर भी एक तरुण स्त्री के साथ रह रहे हो। अधर्म का आचरण करने वाले और ऋषि मुनियों के कुल को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नामक राक्षस हूँ। रोज ऋषि मुनियों का मांस भक्षण करके इस निबिड़ अरण्य में संचार करता हूँ। ये लावण्यवती मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों का रक्त मैं आज प्राशन करूंगा। सीता अकस्मात विराट के कब्जे में पड़ गई। ये देखकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लाड में पली इस राजकन्या की ये क्या अवस्था। अरे रे, वन में हमें जो जो दुख भुगतने पड़े, ऐसा कैकेयी को लग रहा था वो सब उसकी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। सीता को परपुरुष का स्पर्श हो जाए, इससे अधिक दुखद घटना मेरे लिए क्या हो सकती है। पिता की मृत्यु अथवा राज्यहरण से भी मुझे इतने कष्ट नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। इस पर लक्ष्मण कहते हैं, मैं आपका दास हूँ, फिर मेरे होते हुए आप क्यों शोक संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी इस राक्षस का वध करता हूँ। इतने में विराट की रोमांच खड़े करने वाली गर्जना गूंजी। वो बोला, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राम कहते हैं, मैं इक्ष्वाकु कुल का हूँ और किसी कारणवश वन में वास कर रहा हूँ। तुम कौन हो? विराट ने उत्तर दिया, मैं जवर राक्षस का पुत्र हूँ। शतरुदा मेरी माता है। मैंने तपस्या करके किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो ऐसा वर ब्रह्मदेव से प्राप्त किया है। अब तुम दोनों इस यौवना को यही छोड़कर पलायन करो, जिससे मैं तुम्हारे प्राण हरण नहीं करूंगा। राम कोपित होकर उसे कहते हैं, पापी, अब तुम मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। ऐसा कहकर श्री राम ने उस पर 7 बाण चलाए। घायल होने पर उसने सीता को छोड़ दिया। राम लक्ष्मण ने उस पर अनेक बाण चलाए, उसके शूल के टुकड़े किए और फिर उसके हाथ तोड़ दिए। हाथ टूटने पर वो भूमि पर गिर पड़ा। श्री राम और लक्ष्मण ने उस पर फिर से अनेक बाण चलाए और तलवार से वार किए, परंतु उसका वध नहीं हुआ। तब श्री राम ने कहा कि वर के कारण शस्त्र से इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम एक बड़ा गड्ढा खोद दो।
हम उसमें उसे गाड़ देंगे। ऐसा कहकर श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े रहे। विराट ने कहा, आप इंद्र के समान शक्तिमान हो। मैंने आपको पहचाना नहीं। कुबेर के शाप से मैं राक्षस बना। तब कुबेर ने मुझे कहा था, जब श्री राम तुम्हारा वध करेंगे तब तुम्हें अपना पूर्व रूप प्राप्त होगा। यहाँ से 1.5 योजन के अंतर पर सूर्य के समान तेजस्वी शरभंग मुनि निवास करते हैं। आप त्वरित उनके पास जाए, वो आपका कल्याण करेंगे। श्री राम लक्ष्मण ने विराट को गड्ढे में गाड़ दिया, ऊपर से बहुत सी मिट्टी और पत्थर डाले और फिर वो शरभंग मुनि के आश्रम में गए। वहां शरभंग मुनि से मिलने इंद्र आए थे। श्री राम को आते देख वो शीघ्रता से चले गए। श्री राम का स्वागत करते हुए शरभंग मुनि बोले, इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाहते हैं। मैंने अपनी उग्र तपस्या से उन लोगों पर विजय प्राप्त किया है। जब आप मेरे आश्रम के समीप आए हैं ऐसा मुझे ज्ञात हुआ, तब मैंने मन ही मन में ये निश्चय किया, आप जैसे प्रिय अतिथि का दर्शन लिए बिना मैं ब्रह्मलोक प्रस्थान नहीं करूंगा। मैंने ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक इत्यादि अक्षय शुभलोकों की प्राप्ति की है। उन सर्वलोकों को आप ग्रहण करें। श्री राम ने कहा, महामुनि, मैं स्वयं ही आपको उन सर्वलोकों की प्राप्ति करा दूंगा, परंतु इस समय मैं इस वन में आपके बताए हुए स्थान पर वास करना चाहता हूँ। इस पर शरभंग मुनि ने कहा, इसी वन में थोड़े अंतर पर महातेजस्वी धर्मात्मा सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। वही आपका कल्याण करेंगे। वो आपके निवास की व्यवस्था करेंगे, परंतु 2 घट का प्रतीक्षा करें। मैं इस जीर्ण शरीर का त्याग करने वाला हूँ। तब तक आप मुझ पर दृष्टि रखें। ऐसा कहकर महातेजस्वी शरभंग मुनि ने मंत्र पूर्वक अग्नि प्रज्वलित किया और मंत्रोच्चार करते हुए घी की आहुति देते हुए अग्नि प्रवेश किया। शरभंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन देखने के लिए ऋषि मुनियों का बड़ा समूह एकत्रित हुआ था। उनमें वैखानस, वालखिल्य, वायुभक्षी, पंचाग्नि सेवी इत्यादि अनेक प्रकार के तपस्वी थे। वो सब ब्रह्म तेज संपन्न ऋषि श्री राम को बोले, आप इक्ष्वाकु वंश के साथ समस्त भूमंडल के स्वामी हैं। आपके यश और पराक्रम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो राजा प्रजा से कर वसूल करता है परंतु प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता, वो महान अधर्म का धनी होता है। राज्य के ऋषि मुनि केवल फलमूलों का ही आहार सेवन करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसका चौथा हिस्सा धर्मानुसार प्रजा का रक्षण करने वाले राजा को प्राप्त होता है। श्री राम, इस वन में निवास करने वाले वानप्रस्थी महात्माओं का जो समुदाय है, उसके रक्षक आप ही हैं। पंपा सरोवर और उसके समीप बहने वाली तुंगभद्रा नदी के किनारे पर वास्तव्य करने वाले, मंदाकिनी के तीर पर निवास करने वाले और चित्रकूट पर्वत के परिसर में वास करने वाले जो मुनि हैं, उनका राक्षसों ने महान संहार चलाया है। इन भयावह कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में मचाया हुआ ये भयंकर हत्याकांड हमें असह्य होने लगा है। आप शरणागतों के लिए वात्सल्य की मूर्ति हैं। आप ही इन निशाचारों से हम मुनियों का रक्षण करें। हमें आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी आधार दृष्टि पथ में नहीं है। श्री राम बोले, आप इस प्रकार मुझसे प्रार्थना न करें। मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन हूँ। राक्षसों से आपको जो उपद्रव हो रहा है वो दूर करने के लिए मैंने पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु इस वन में प्रवेश किया। तपस्वियों से शत्रुत्व करने वाले राक्षसों का मैं युद्ध में संहार करूंगा। फिर अनेक ऋषियों समेत श्री राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर जाने के लिए निकलते हैं। जल से परिपूर्ण होकर बहने वाली नदियां पार करके वो एक ऊंचे पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं। वहां से आगे जाकर वो एक घोर अरण्य में प्रवेश करते हैं। वहीं पर उन्हें नाना प्रकार के फल फूलों से भरे वृक्षों से रमणीय प्रतीत होने वाला सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम दिखाई देता है।
एक रात वहां निवास करके दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों का संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के हेतु श्री राम वहां से निकलते हैं। मार्ग में सीता उन्हें कहती है, किसी भी प्रकार का वैर भाव न होते हुए दंडकारण्य के राक्षसों का वध करने का विचार आप मन में न लाए। कहाँ शस्त्रास्त्र धारण करना और कहाँ वनवास, कहाँ क्षत्रियों का कठोर हिंसा धर्म और कहाँ सर्व प्राणी मात्रों पर दया दिखाने की कठिन तपस्या। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होते हैं। इसलिए आपको देश धर्म का ही आदर रखना चाहिए। इस समय आप वन प्रदेश ही निवास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के अहिंसा धर्म का ही पालन करना चाहिए। इस पर श्री राम कहते हैं, किसी को भी दुखी होकर आकांत करना न पड़े, इसीलिए क्षत्रिय लोग धनुष धारण करते हैं। दंडकारण्य में रहकर कठोर व्रत का पालन करने वाले ये ऋषि अत्यंत दुखी हैं, इसलिए शरणागत होकर स्वयं मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा के लिए मुझे स्वयं ही आना चाहिए था। आप रक्षण की विनती लेकर मेरे पास आए, ये मेरे लिए अतीव लज्जास्पद बात है। इस कारण मैंने उनके रक्षण की प्रतिज्ञा की है। अब मैं उसे कदापि नहीं तोड़ सकता। आगे मार्गक्रमण करते हुए श्री राम ने एक अत्यंत सुंदर सरोवर देखा। वो कमल पुष्पों से सुशोभित था। उसमें अनेक पक्षी विहार कर रहे थे। उस सरोवर से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। श्री राम ने साथ चलने वाले धर्मभृत नामक ऋषि से इसका कारण पूछा। धर्मभृत ऋषि कहने लगे, श्री राम, ये पंचाप्सर नामक सरोवर है। ये सदैव अगाध जल से परिपूर्ण रहता है। मांडकर्णी नामक ऋषि ने तपस्या से इसकी निर्मिति की है। उन्होंने जलाशय में रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए 10,000 वर्ष कठोर तपश्चर्या की। उनकी तपस्या से अग्नि आदि देव भयभीत होकर सोचने लगे कि कहीं ये ऋषि हमारा स्थान तो नहीं लेना चाहते। तब सर्व देवताओं ने मांडकर्णी मुनि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए 5 सुंदर अप्सराओं को नियुक्त किया। उन अप्सराओं ने मुनि को आकर्षित किया और उनकी भार्याएं बनकर वो पांचों मुनि समवेत इस सरोवर के अंदर बने हुए एक गृह में निवास करती हैं। तपस्या के प्रभाव से चिरतारुण्य प्राप्त किए हुए मांडकर्णी मुनि के साथ वो क्रीड़ा विलास में रममाण रहती हैं। उन अप्सराओं ने बजाए हुए वाद्यों का मधुर ध्वनि हमें सुनाई दे रहा है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने अन्य मुनियों के साथ विचरते हुए 10 वर्षों तक दंडकारण्य के आश्रम मंडल में संचार किया। कहीं पर 3 मास, तो कहीं पर 4 मास, तो कहीं पर 11 मासों तक निवास करके वो पुनः सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आए। वहां कुछ दिन निवास करके अगस्त्य मुनि का दर्शन करने के लिए वो निकले। मार्ग में अगस्त्य मुनि के कनिष्ठ बंधु की भेंट करके वो आगे चले। जाते जाते अगस्त्य ऋषि का प्रभाव श्री राम ने लक्ष्मण को कथन किया। बहुत पहले वातापी और इलवल नाम के राक्षस बंधु थे। इलवल संस्कृत भाषा में भाषण करके ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रित करता था। मेष रूप धारण किए हुए अपने भाई का संस्कार करके श्राद्ध विधि से ब्राह्मणों को भोजन देता था। भोजन की समाप्ति के पश्चात इलवल अपने भाई को पुकारता था और वातापी ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर आता था। इस प्रकार उन्होंने हजारों ब्राह्मणों का संहार चलाया था। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य मुनि ने श्राद्ध में शाक रूप धारण किए हुए उस राक्षस को जानबूझ के खाया और पचाया। इलवल को ये बात समझने पर उसने मुनि पर आक्रमण किया, परंतु अगस्त्य मुनि ने केवल अपनी प्रखर दृष्टि से ही उसे भस्म कर दिया। विंध्य पर्वत जब सूर्य का मार्ग रोकने के लिए आगे बढ़ा, तब अगस्त्य मुनि के कहने पर ही रुक गया। उनके समुद्र शोषणादि कर्म तो विख्यात ही है। अगस्त्य ऋषि ने जिस समय दक्षिण दिशा में अपने चरण रखे, तब से वहां के राक्षस भी वैर भाव भुलाकर शांत हो गए।
उनके आश्रम में कोई असत्य भाषण करने वाला, क्रूर, ढोंगी अथवा पापी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। ऐसा वार्तालाप करते हुए वो तीनों अगस्त्य मुनि के अत्यंत रमणीय आश्रम में पहुंचे। उन्हें देखकर अगस्त्य ऋषि प्रसन्न हो गए। उनके मन में भी श्री राम को मिलने की अभिलाषा थी। अगस्त्य ऋषि ने श्री राम को विश्वकर्मा ने बनाया हुआ एक दिव्य धनुष, ब्रह्मदेव ने दिया हुआ एक दैदीप्यमान बाण, इंद्र ने दिए हुए 2 अक्षय तुणीर और एक खड्ग प्रदान किया। पूर्व काल में इसी धनुष से भगवान विष्णु ने राक्षसों का संहार किया था और देवताओं का गतवैभव उन्हें पुनः प्राप्त कराया था। अगस्त्य मुनि लक्ष्मण और सीता की बड़ी प्रशंसा करते हैं और श्री राम से कहते हैं, सीता का मन यहाँ पर आनंदित रहे, इसके लिए जो भी आवश्यक हो वो आप करें। वन में आपके साथ आने का कठिन दिव्य इसने किया है, उसे प्रसन्न रखना आपका कर्तव्य है। स्त्रियां बिजली की भांति चंचल, शस्त्र की भांति धारदार और गरुड़ एवं वायु जैसी वेगवान होती है, परंतु आपकी धर्मपत्नी सीता इन सारे दोषों से मुक्त है। पतिव्रताओं में वो अग्रगण्य है। फिर श्री राम पूछते हैं, जहां अच्छी वनराई हो, जल की सहजता से उपलब्धि हो, जहां आश्रम बांधकर मैं निवास कर सकूं, ऐसा कोई स्थान सुझाए। अगस्त्य मुनि बोले, यहाँ से 2 योजन के अंतर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध एक अति सुंदर स्थल है। वहां फलमूल एवं जल की अच्छी सुविधा है। वैसे तो आप इसी आश्रम में वास कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर राक्षसों का आना जाना नहीं, और आपने तो ऋषि रक्षण के लिए राक्षस संहार की प्रतिज्ञा की है, इसलिए आप अन्य स्थान पर रहना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ। इसी कारण आप पंचवटी जाए, ऐसा मेरा मत है। पंचवटी के मार्ग पर श्री राम की भेंट जटायु से होती है। पहले उन्हें वो कोई राक्षस प्रतीत होता है, परंतु फिर वो अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं दशरथ का मित्र हूँ। जब आपको बाहर जाना पड़े तब मैं सीता का रक्षण करूंगा। पंचवटी में श्री राम सुख से निवास कर रहे थे। तभी एक दिन रावण की कनिष्ठ भगिनी शूर्पणखा श्री राम के आश्रम में आती है। श्री राम का रूप देखकर कामातुर होकर वो उन्हें अपना परिचय देती है और श्री राम से उनका परिचय पूछती है। शूर्पणखा कहती है, मैं तुम पर अनुरक्त हो गई हूँ और बड़े प्रेम से तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करने आई हूँ। इच्छानुसार रूप धारण करके मैं सर्वलोकों में संचार कर सकती हूँ। मुझसे विवाह करके तुम मेरे साथ पर्वत शिखर और वनों की शोभा देखते हुए विहार करना। श्री राम कहते हैं, मैं विवाहित हूँ। तुम जैसे स्त्री के लिए सौत का होना दुखदायक बात है ना। मेरे कनिष्ठ बंधु के साथ कोई स्त्री नहीं है, तुम उसी को पति के रूप में स्वीकारना। ये सुनकर वो कामुक राक्षसी लक्ष्मण की ओर गई, किंतु लक्ष्मण ने उसे कहा कि मैं तो श्री राम का दास हूँ, मेरी भार्या होने से तुम दासी हो जाओगी। इससे तो अच्छा तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता की कनिष्ठ भार्या बनना। लक्ष्मण के भाषण का उपहास न समझते हुए वो मूर्ख राक्षसी श्री राम की ओर आई और बोली, तुम्हारी इस कुरूप कृशांगी पत्नी को मैं खा जाती हूँ, फिर हम सुख से संसार करेंगे। इतना कहकर वो मैथिली की ओर भागी। तब श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। वो विकराल राक्षसी जोर जोर से चित्कार करते हुए अपने भाई खर के पास पहुंची। खर ने पूछा, तुम्हारी ऐसी अवस्था किसने की? तुम तो स्वयं ही बलवान हो, इच्छानुसार रूप धारण करके सर्वत्र संचार करती हो, फिर तुम्हें विरूप किसने किया? मैं अभी उस अपराधी को प्राणदंड देता हूँ। शूर्पणखा ने कहा, इस वन में अत्यंत रूपवान और महान बलवान 2 तरुण आए हैं। सर्व राज लक्षणों से वो संपन्न है। उनके साथ अत्यंत लावण्यवती तरुणी भी है। उसी के कारण उन दोनों ने मेरी ये अवस्था की। तुम उन तीनों को मार देना, मुझे उनके रक्त की प्यास लगी है। क्रोधित होकर खर ने 14 बलवान राक्षसों को श्री राम को मारने के लिए भेजा।
लेकिन श्री राम ने कुछ ही क्षणों में उनका वध किया। फिर खर ने 14,000 राक्षसों का सैन्य सज्ज किया। सैन्य को आते देख श्री राम ने सीता को लक्ष्मण समवेत दूर गुफा में भेज दिया। श्री राम का राक्षसों के साथ महान संग्राम आरंभ हुआ। कुछ राक्षस रथ में थे, परंतु राम पैदल ही लड़ रहे थे। राक्षस शूल, मुद्गर, पाश, वृक्ष इत्यादि से प्रहार कर रहे थे, लेकिन श्री राम ने अकेले ही अनेक राक्षसों का वध किया। अपने सैन्य की दुरावस्था देखकर सेनापति दूषण के नेतृत्व में 5,000 बलवान राक्षसों ने श्री राम पर आक्रमण किया, परंतु श्री राम ने अपनी बाणों की वर्षा से उनके शस्त्रों के टुकड़े किए और फिर उनका भी वध किया। दूषण के वध से क्रोधित होकर खर ने 12 बलशाली राक्षसों को श्री राम से युद्ध करने के लिए भेजा। श्री राम ने 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र राक्षसों का एक साथ ही वध किया। फिर त्रिशिरा से हुए भयंकर युद्ध में उसे भी मार दिया। फिर खर स्वयं युद्ध के लिए आया। दोनों का भीषण युद्ध हुआ, परंतु अंत में श्री राम ने उसका भी वध किया। श्री राम ने अकेले ही केवल 1.5 मुहूर्त में 14,000 राक्षसों का वध किया। उस समय देव और चारणों ने श्री राम पर फूलों का वर्षाव किया और श्री राम की प्रशंसा की। उस समय देव और चारणों ने श्री राम पर फूलों का वर्षाव करते हुए उनकी प्रशंसा की। अगस्त्य आदि अनेक महर्षि वहां पर उपस्थित हुए और श्री राम का सत्कार करते हुए कहा, रघुनाथ, इसी कारण से इंद्र शरभंग मुनि के आश्रम में आए थे। पापाचारी राक्षसों का वध होने के लिए आपका इस स्थान पर शुभागमन आवश्यक था। आपने हमारा बहुत बड़ा काम किया है। अब ऋषि मुनि दंडकारण्य के विविध प्रदेशों में निर्भयता से धर्म का अनुष्ठान कर सकेंगे। जनस्थान के राक्षसों में से एक अकंपन नाम का राक्षस लंका पहुंचकर रावण से मिलता है और उसे सर्व राक्षसों का वध होने का वृत्त कथन करता है। रावण क्रोधित होकर पूछता है, किसका ये दुस्साहस? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर अथवा विष्णु भी सुख से नहीं रह पाएंगे। अकंपन कहता है, दशरथ पुत्र राम अपने भ्राता के साथ पंचवटी में वास कर रहा है। उसके बल और पराक्रम की कहीं तुलना ही नहीं है। उसी ने खरदूषण सहित सर्व राक्षसों का वध किया है। रावण इस पर कहता है कि मैं अभी उन दोनों का वध करूंगा, लेकिन अकंपन कहता है, श्री राम के बल और पुरुषार्थ का यथार्थ वर्णन पहले आप सुने। राम अगर क्रोधित हो जाए तो अपने पराक्रम से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। वो अपने बाणों से नदियों का प्रवाह बदल सकते हैं, ग्रह, तारे और नक्षत्रों सहित संपूर्ण आकाश मंडल को चक्कर लगा सकते हैं। समुद्र में डूबने वाली पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं और समुद्र का वेग अथवा वायु का भी नाश कर सकते हैं। सर्वदेव और दानव मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकेंगे। श्री राम की पत्नी सीता इस संसार की सबसे सुंदर नारी है। देव या गंधर्व कन्या अथवा अप्सरा भी रूप में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। विशाल वन में किसी तरह राम को दूर ले जाकर उसके पत्नी का अपहरण करें। सीता का वियोग होने पर श्री राम का जीवित रहना कदापि संभव नहीं है। उनके नाश का यही एकमेव मार्ग है। रावण इससे सहमत हो गया। दूसरे दिन वो ताटका पुत्र मारीच से मिलने के लिए वन में उसके आश्रम में गया। रावण ने मारीच से कहा, मेरे राज्य के रक्षक खरदूषणादि राक्षसों को राम ने मार दिया है। इसका बदला लेने हेतु मैं उसके पत्नी का हरण करना चाहता हूँ। इस काम में मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मारीच कहता है, सीता का हरण करने का सुझाव देने वाला मित्र के रूप में ये कौन आपका शत्रु है? श्री राम यानी गंधयुक्त गजराज, मनुष्य के रूप में सिंह, पाताल तल व्यापने वाला महासागर है। बड़वानल में कूदना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार समझाने पर रावण लंका में लौट जाता है।
इधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने संपूर्ण राक्षस सैन्य का संहार किया है, तब वो अत्यंत क्रोधित होकर लंका गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रावण पुष्पक विमान में अपने मंत्रियों सहित बैठा हुआ है। उसका तेज सूर्य की भांति झलक रहा था। वो दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत हुआ था। दिव्य पुष्पों की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ वो पुलस्त्य कुलवंशी महाभाग दशग्रीव रावण प्रलयकालीन महाकाल के समान प्रतीत हो रहा था। उसे 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसकी छाती विशाल थी। वो राजोचित लक्षणों से संपन्न था। देव और राक्षसों से हुए युद्ध में शस्त्रास्त्रों से हुए वार के व्रण उसके शरीर पर जगह जगह दिखाई दे रहे थे। वो बड़े बड़े पर्वत शिखर तोड़ डालता था। देवों को भी त्रस्त करता था। वो सर्व प्रकार के दिव्यास्त्रों का उपयोग करने वाला, धर्म का उच्छेद करने वाला, परस्त्री के सतीत्व का नाश करने वाला और सदैव ही यज्ञ में विघ्न डालने वाला था। एक समय उसने पाताल में जाकर नागराज वासुकी को पराभूत किया था। तक्षक का भी पराभव करके उसके प्रिय पत्नी का हरण किया था। कुबेर को हराकर उसके पुष्पक विमान पर कब्जा किया था। 10,000 वर्ष कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दानव, पिशाच, पक्षी तथा सर्पों से अवध्यत्व प्राप्त किया था। मंत्रीगणों से घिरे हुए रावण से शूर्पणखा कठोर स्वर में कहने लगी, तुम स्वैराचारी और निरंकुश होकर विषय लोलुप बन रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हुआ है और तुम्हें गुप्तचरों से इसकी सूचना नहीं मिल रही। तुम्हारे राज्य में अकेले राम ने खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध किया, ऋषियों को अभय दिया और दंडकारण्य में राक्षसों से जो जो विघ्न और बाधाएं थी वो सारी दूर कर दी और वहां शांति प्रस्थापित की। और फिर भी तुम चुप बैठे हो। जो राजा असावधान रहता है उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है और तुम सर्व राजोचित गुणों से वंचित हो गए हो, क्योंकि तुम्हें अब तक राक्षसों के महान संहार होने का वृत्त ज्ञात हुआ है ऐसा नहीं लगता। इस प्रकार रावण के अनेक दोष दिखाकर शूर्पणखा चुप हो गई। रावण ने उससे पूछा, ये राम कौन है? उसका पराक्रम कैसा है? इस दंडक वन में वो किस कारण आया है? शूर्पणखा उसे बताने लगती है। दशरथ पुत्र राम अत्यंत बलवान है। वो धनुष कब उठाता है, प्रत्यंचा कब खींचता है और बाण उठाकर कब चलाता है, ये पता ही नहीं चलता। उसकी बाण वर्षा से राक्षसों की सेना मृत्युमुखी पड़ रही है, इतना ही दिखाई देता है। उसने ऋषियों को अभय दिया है और दंडक वन राक्षसों के विघ्न से मुक्त किया है। उसका भ्राता भी उसी की तरह पराक्रमी है। उसकी धर्मपत्नी जनक कन्या सीता लावण्यवती है और उसे अत्यंत प्रिय है। इस भूतल पर इतनी रूपवान नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। और फिर वो उसके प्रत्येक अंग का वर्णन करती है और कहती है कि उसका अंग प्रत्यंग स्तुत्य है। वो तुम्हें शोभने वाली पत्नी बनेगी। वो सुमुखी तुम्हारी पत्नी बने, ऐसा सोचकर जब मैं उस कार्य में मग्न थी, तब लक्ष्मण ने मेरे कान नाक काट कर मुझे विरूप किया। सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों से विवल हो जाओगे। अगर तुम्हें सीता को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा है, तो त्वरित इस कार्य में लग जाओ। राम लक्ष्मण ने जनस्थान के सर्व राक्षसों को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है, इसका तुम्हें निश्चित विचार करना चाहिए। शूर्पणखा की बातों से प्रेरित होकर रावण ने मंत्रियों से विचार विनिमय किया। प्रथम सीताहरण के कार्य पर लक्ष्य केंद्रित किया। उसके बलाबल और गुणदोषों का विचार करके ये करने के लिए उपलब्ध साधनों का मन ही मन में निश्चय किया। अंत में ये काम करना ही है ऐसा सोचकर अपना रथ लेकर वो निकल पड़ा।